सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। नेहा, आपको भी हमारा नमस्कार। आपको भी नमस्कार और साथ ही सारे श्रोताओं को भी नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी श्रोताओं को। बिल्कुल, शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है आज। तो इसी विषय पर हम बात करेंगे और श्रोताओं से भी कहेंगे कि वो नवरात्रि को कैसे मनाते हैं, नवरात्रि के 9 दिन क्या करते हैं, गरबा खेलते हैं, पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं। हाँ, तो ये सारी बातें बताएंगे। दरअसल नेहा, नवरात्रि के पर्व के पीछे क्या भावना है कि थोड़ी तपस्या, थोड़ा तप और शक्ति। हम कहते हैं ना कि महिलाओं को शक्ति रूपा माना जाता है। बिल्कुल, देवी जो शक्ति रूपा है, देवी शक्ति की आराधना देवी मानी जाती हैं। तो जब हम शक्ति की उपासना करते हैं तो वो जो महिलाएं हैं उन्हें भी शक्ति स्वरूपा मान लेना चाहिए और महिलाओं के भीतर जो शक्ति है उसका सही उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके साथ ही आज हम बातचीत करेंगे शक्तिपीठ वैष्णो देवी मंदिर के बारे में। जानकारी देंगे अपने श्रोताओं को और साथ ही श्रोता भी इनसे जुड़ी अपनी कुछ यादें हो, आप कभी वैष्णो देवी मंदिर गए हो, आपका अनुभव कैसा रहा हो, ये आप हमसे साझा कर सकते हैं। और इसके अलावा सखी विशेष के अंतर्गत विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में हम जानकारी देंगे। और एक बड़ी अलग सी भाषा है, संकेत की भाषा। कई बार हम कहते हैं ना कि आंखों से जो भाषा बोली जाती है वो बड़ी जल्दी समझ में आती है। और जैसे अभी भी माइक्रोफोन से पहले आपने कहा ना कि आज तो आप हमसे कुछ नाराज तो नहीं है। आपकी आंखें पढ़ ली मैंने। लेकिन वो गलत पढ़ा ना, कई बार गलत भी पढ़ लेते हैं और हम खिलखिला के हंसते हैं, एक दूसरे से मुस्कुराहट बांटने लगे। तो कई बार ये जो भाषा होती है हम कई बार गलत भी पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए एक भाषा है संकेत की भाषा, वो संकेत की भाषा पढ़ना आना चाहिए। जैसे कुछ लोगों में असक्षमता होती है, बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, तो वो संकेत की भाषा को नियमित रूप से बोलते हैं। वो भाषा समझना भी बहुत आवश्यक है दुनिया में जी। और साथ ही बात करेंगे नए ताजा बने राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की। हालांकि हम ये बता दें कि ये दिवस हम पहले से मनाते आ रहे हैं, मगर इसके लिए आज का दिन जो तय हुआ है ये कल ही तय हुआ है कि 23 सितंबर से राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही हमारा एक विषय है विश्वास रखें तो जरूर होंगे काम। कई बार क्या होता है, विश्वास नहीं होता, मतलब आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी के कारण होते काम डगमगा जाते हैं, नहीं पूरे होते हैं। तो कोई भी काम करें तो सफलता की कुंजी मानी जाती है आत्मविश्वास। तो आप अपने भीतर विश्वास पैदा करें, पहले वो काम सफल जरूर होता है। और ये बात हम कह रहे हैं, हमारे श्रोता क्या कहते हैं, उनके विचार अलग होंगे। अपने विचार साझा करें कि आपका क्या कहना है। विश्वास रखें तो काम पूरा होता है, हुआ है पूरा या अधूरा रह गया है, और क्या कमी रह गई ये भी बताएं। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/VBS टाइप करके विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे। तो अब चलें गरबा की ओर, नवरात्रि की ओर। बिल्कुल, हाँ, ये रहा गाना, सुनते हैं। पिया का घर प्यारा लगे, मैं तो भूल चली
ट्यून सुन रही है ना, इसके बगैर कोई भी गरबा पूरा नहीं होता है। हर गरबे में तो पैर थिरक रहे हैं अभी भी ये गाना जरूर बजता है। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। देवी ब्रह्मचारिणी को ये दिन समर्पित है, जो तप, त्याग और संयम की देवी है। इस दिन की पूजा से साधकों को आंतरिक शांति, एकाग्रता और जीवन की बाधाओं को पार करने की शक्ति मिलती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से वैराग्य, आत्मविश्वास और सकारात्मकता का विकास होता है और इच्छाओं की पूर्ति होती है। और अब चलते हैं कहीं और, पहाड़ों पर, एक ऐसी पावन यात्रा पर जिसका नाम सुनते ही भक्ति और श्रद्धा से हमारा मन भर जाता है। वो है मां वैष्णो देवी का दरबार। वो पहाड़ों पर जब हम जाते हैं तो जाने की यात्रा बड़ी सुंदर होती है, सुखद होती है। प्राकृतिक सुषमा देखते ही बनती है। त्रिकुटा पर्वत की गोद में समुद्र तल से लगभग 5,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है मां वैष्णो देवी का पवित्र धाम। ये न केवल भारत के सबसे बड़ी शक्तिपीठ में से एक है, बल्कि आस्था और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम भी है। जब आप इस यात्रा पर निकलते हैं तो रास्ते में हर जगह भक्तों के उत्साह भरे जयकारे गूंजते हैं, जैसे कि जय माता दी, जय माता दी। कुछ लोग तो गाते हुए भी नजर आते हैं, वो फिल्मी गानों की धुन पर भी जय माता दी गाते हैं। और हरी भरी वादियां, पहाड़ों से टकराती ठंडी हवाएं और ऊंचाई पर चढ़ते हमारे जो कदम होते हैं, सब कुछ जैसे आपको देवी के दरबार में खींच ले जाते हैं। बिल्कुल। और ये जो इस मंदिर का महत्व इसलिए है क्योंकि ये त्रिमूर्ति स्वरूप माना जाता है। मंदिर में माता वैष्णो देवी जो है वो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का संयुक्त रूप है। और ये मंदिर पूरे वर्ष दर्शन के लिए खुला रहता है, लेकिन मार्च से अक्टूबर के बीच का समय यात्रा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। खास करके जब भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से ये एक है। खासकर नवरात्रि जैसे त्योहारों के दौरान यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। बिल्कुल। और यात्रा में चढ़ाई बड़ी कठिन होती है क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है, एकदम ऊंचे पहाड़ पर स्थित है ये मंदिर। कठिन लगे लेकिन माँ के दर्शन मिलते ही जैसे सारी थकान कहीं दूर हो जाती है। और यही इस शक्तिपीठ का चमत्कार माना जाता है। लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ चमत्कारिक शक्ति मिलती है जिससे आप चढ़ लेते हैं। हालांकि अब तो ऊंचाई तक जाने के लिए बहुत सारे साधन हो गए हैं, बैटरी कार चलने लगी है और हेलीकॉप्टर की सुविधा है। और फिर भी जब भी जाएं तो बहुत एहतियात के साथ जाएं और बहुत सावधानी के साथ, साथ में बहुत सारी दवाइयां और एनर्जी वाली चीजें, कुछ जूस वगैरह। और अभी तो घोड़े पर भी लोग जाते हैं। वहां लगातार ढोल नगाड़े का जो स्वर है वो गूंजता रहता है। अगर हम श्रोताओं से यही कहेंगे कि अगर जीवन में कभी मौका मिले तो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएं और साथ में वहां जो कुदरती सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता है, उसे भी देखते हैं और उस सुंदरता को भी आंखों में भर ले आए। और वहां जाने का एक मकसद और रहता है कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है कि पहाड़ पर चढ़ लेते हैं और पहाड़ पर जाने में आपको कैसा महसूस होता है। और अगर साथ हो, परिवार का साथ हो, ग्रुप का साथ हो तो और अच्छा लगता है, रोमांचक लगता है। और जैसा कि अभी आपने कहा कि चमत्कारिक शक्ति का एहसास होता है, तो बिल्कुल ऐसा ही तब भी होता है। लोग कहते हैं ना कि मन्नत मांगने वाले की हर इच्छा वहां पूरी होती है। और ये भी लोगों का मानना है कि जो भी भक्त वहां पहुंचता है वो देवी की इच्छा के बिना नहीं पहुंच सकता। जब देवी की इच्छा होती है तो अपने आप ही मनुष्य के अंदर एक शक्ति का संचार होता है और वो अपने लक्ष्य तक देवी के दर्शन के लिए पहुंच जाता है, जहां पर लंबी कतार भी होती है मगर फिर भी दर्शन लाभ मिल जाता है। तो हम श्रोताओं से कहते हैं क्या वो माता वैष्णो देवी का दर्शन उन्होंने किया है? अगर किया है तो कैसा अनुभव रहा, लिख भेजें।
अनीता फिल्म का ये गाना था और अब सखी सहेली में ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली। और जब हम बात कर रहे थे वैष्णो देवी शक्तिपीठ की, तो हमारे श्रोताओं ने भी लिख भेजा है। हमारे एक श्रोता लिखती हैं, मैं एक बार गई हूँ वैष्णो देवी, लेकिन कई सालों से एक बार दोबारा वहां जाना चाहती हूँ। देखते हैं कब बुलावा आता है माता वैष्णो देवी का। साथ ही एक और साथी हैं जिन्होंने लिखा है कि हमें भी इच्छा है वैष्णो देवी जाने की, मगर अभी तक कभी ऐसा मौका आया नहीं है। देखते हैं ऐसा मौका कब आ पाता है। और कुछ श्रोताओं ने लिखा है दुर्गा देवी के नवरात्रि के रूप की, कि दुर्गा के 9 दुर्गा रूपों में से दूसरा जो है दुर्गा स्वरूप है। उन्हें ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है, जिन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। और अब एक गाना सुनते हैं और फिर एक नया विषय लेकर आते हैं जिस पर हम बात करेंगे। की
कहाँ खोई है नेहा? सोच रही हूँ, इतनी पहाड़ों पर ऊपर जब लोग चढ़कर जाते हैं वैष्णो देवी पे, तो उसके ऊपर भी जाने का कोई रास्ता होगा आकाश में? बिल्कुल, बहुत सारे रास्ते हैं अब तो। अब सीधे प्लेन में बैठिए और चली जाइए ऊंचाई पर, इतनी ऊंचाई पर कि जहां से देखने का तो कोई रास्ता है ही नहीं। मतलब खिड़की के पार आप देख सकते हैं वहां से, लेकिन एक समय के बाद शून्य बादल नजर आता है और कुछ नजर नहीं आता। जब लेकिन प्लेन लैंड करने लगती है तब शहर नजर आता है, तो उसका भी अलग अनुभव होता है। लगता है कि अब मजा होता है। और ऐसे ही पर कैसे जाते हैं और कौन लोग हैं वो जो हमें ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, ये भी तो मन में कौंधता है ना। ये हमारी वायु सेना जो कि हमेशा ही एक ऊंचाई पर जाकर जब विजय हासिल करते हैं तो उसकी एक अलग ही प्रसन्नता होती है। और बस इसी संबंध में हम बात करने वाले हैं आज, खास करके जब हम अपने देश की सुरक्षा की बात करते हैं और जब कभी युद्ध का मौका आता है तब हम जरूर याद करते हैं ऐसे लोगों को। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में अपना नाम लहराया है, उनके नाम का परचम लहराया है और उन्होंने अपना नाम लिख दिया है। तो बस ऐसी ही है हमारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जो सखी विशेष के अंतर्गत जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। जी, भारतीय वायुसेना में एक अधिकारी हैं ये, जो फ्लाइंग ब्रांच में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में कार्यरत है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाने वाले सैन्य अभियान 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के लिए मीडिया ब्रीफिंग का सह नेतृत्व किया। बता दें कि व्योमिका सिंह का जन्म लखनऊ में हुआ था और जैसा कि उनका नाम है व्योमिका, आकाश की पुत्री, बिल्कुल वैसे ही तो उनके पायलट बनने के करियर से मेल भी खाता है। उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी में भाग लिया था। व्योमिका सिंह ने इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री प्राप्त की और 18 दिसंबर 2004 को भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में वे नियुक्त हुई और उन्होंने जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत जैसे इलाकों में चेतक और चीता हेलीकॉप्टरों का संचालन करते हुए 2500 से ज्यादा उड़ान भरने का रिकॉर्ड कायम किया। क्या बात है। उनके शुरुआती कामों में टोही, सैन्य परिवहन और बचाव मिशन शामिल थे। नवंबर 2020 में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में एक बचाव अभियान का भी नेतृत्व किया, जिसमें दूर दराज के इलाकों में हवाई सहायता प्रदान की गई। 18 दिसंबर 2019 को व्योमिका सिंह को फ्लाइंग ब्रांच में स्थायी कमीशन प्राप्त हुआ, जिससे उन्हें दीर्घकालिक क्षमता में सेवा जारी रखने की अनुमति मिली। और 2021 में व्योमिका भारत की स्वतंत्रता के 75 बरस पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में हिमाचल प्रदेश में 3 सेनाओं की महिला पर्वतारोहण अभियान में व्योमिका ने भाग लिया और इस अभियान को वायुसेना प्रमुख ने मान्यता भी दी। और इसके अलावा फिर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। 7 मई 2025 को व्योमिका सिंह ने नई दिल्ली में कर्नल सोफिया कुरैशी और विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से मीडिया ब्रीफिंग की। और इन्हें कई पुरस्कार भी दिए गए और इनके माता पिता ने भी इनके बारे में काफी कुछ बताया तारीफ में कि बहुत ही जुझारू और जुनूनी है ये। बिल्कुल, सिंह ने अपने परिवार में सशस्त्र बलों में शामिल होने वाली पहली महिला थी। एक साक्षात्कार में उनके माता पिता श्री आर.एस. निम और श्रीमती करुणा सिंह ने बताया कि उनकी शादी भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी से हुई है और उन्होंने दिल्ली के एक कॉलेज से पढ़ाई की है। इस तरह उन्होंने अपनी बेटी के बारे में बताया और इस तरह के इसमें जाना, फील्ड में जाना और अपना नाम का परचम लहराना कोई आम बात नहीं है। इनके इस कार्य को हम हमेशा याद रखेंगे। तो ये हम सब के लिए मिसाल है व्योमिका। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर और मुद्दे लेकर आते हैं।
हैं कविताएं। दर्द देकर रुलाता भी है, फिर गुदगुदी करके हंसाता भी है। वे लिखती हैं धारावाहिक। वसुधा की खासियत ये है कि इसका हर किरदार इम्पोर्टेंट है। वे हैं लेखिका, अभिनेत्री और हैं प्रोड्यूसर रेखा बब्बल। मैं बिहार के छोटे से गांव से आती हूँ, तो मुझे ग्रामीण जीवन पूरा पता है। फिर मैं मुजफ्फरपुर आती हूँ, फिर मैं पटना आती हूँ, फिर मैं दिल्ली आती हूँ, फिर मैं मुंबई आती हूँ। तो लेखन में ये यात्रा इतना काम आती है। इनसे मिलिए 25 सितंबर शाम 7:45 पर, सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली, और नेहा एक गाना सुनते हैं फिर और बातें करते हैं। बिल्कुल। अब विश्वास है ना? बिल्कुल। किस बात का? आप पर। और खुद पर नहीं, खुद पर भी, खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कि अगर खुद पर विश्वास होगा तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना जरूरी है, लेकिन मेहनत के साथ साथ खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी है कि ये काम हम कर ले जाएंगे। कई बार हमने घरों में देखा है कि जो लोग, जैसे खास तौर से जो स्टूडेंट्स है, छात्र हैं, हाँ। उनसे माता पिता अक्सर ये कहते हैं कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे। अरे तुमने इतनी कम पढ़ाई की है, तुम क्या करोगे? तुम तो बस छोटी मोटी नौकरी कर लोगे,
बस रह जाओगे। लेकिन उन्हीं में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम सब कुछ कर लेंगे, वो जो हम करना चाहते हैं। तो ये जो भीतर का विश्वास होता है ना, यही आगे बढ़ा देता है। और ऐसे किसी को कहना भी नहीं चाहिए कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे, बल्कि उल्टा ये कहना चाहिए कि अरे तुम्हारे अंदर तो बहुत टैलेंट है, तुम कर सकती हो, तुम कर सकते हो। बिल्कुल, विश्वास जो है व्यक्ति के अंदर एक अदृश्य शक्ति की तरह काम करता है। इंसान जब खुद पर भरोसा रखता है तो वो अपनी सीमाओं को भी लांघ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारी सीमा कहाँ तक है, हमें अपनी शक्तियों का, अपने क्षमताओं का एहसास नहीं होता। इसलिए हम कई बार किसी कोई अगर कहता है तो कभी कभी निराश भी हो जाते हैं कि हाँ, हम ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो हम उस काम में जरूर कामयाब होते हैं। बिल्कुल, और विश्वास का सीधा संबंध मानसिक शक्ति से है। उसमें जरूरत नहीं है आपको शारीरिक शक्ति हो, बड़े मोटे ताजे हट्टे कट्टे लोग हों जो अच्छा काम कर ले जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता है। दुबले पतले बहुत कम कद काठी के लोग भी बहुत बड़े बड़े काम कर ले जाते हैं, तो इसलिए खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। और जो भीतर का डर है वो आपको नकारात्मक बनाती है। और कुछ लोगों की आदत होती है, आदतन शुरुआत ही यहीं से करते हैं, अरे बाप रे इतना बड़ा काम, ओफ ये तो हमसे नहीं होगा, अरे हमारे पास वक्त नहीं, ये नहीं हो पाएगा। तो यहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाती है। आप पहले काम को देखिए और कहिए कि हाँ ये ठीक है, हो जाएगा। जैसे दफ्तर में अक्सर होता है कि मान लीजिए 10 लोग काम कर रहे हैं, वही एक ही तरह के 10 लोग काम करते हैं। कोई एक आपका जो बॉस होता है, कोई कहता है कि ये काम करना है, उसमें से 2-3 लोग ऐसे होते हैं हाँ ठीक है हो जाएगा, और वहीं पर 4-5 लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं अरे बाप रे इतना काम करना पड़ेगा। और इसी तरह घर में भी होता है। बड़े परिवार में कुछ लोग बहुत सारा काम कर ले जाते हैं कि अरे ठीक है कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग अरे मेरे तो सिर में दर्द होने लगेगा, मेरे पैर में दर्द होने लगेगा। तो ये जो नकारात्मक आपकी टेंडेंसी है, इससे दूर हटना चाहिए। बल्कि मन में एक बार आप कहिए कि हाँ हम कर ले जाएंगे, देखिए आपका काम। और ये भी कई बार देखने आता है ममता जी, हम लोग ये देखते हैं कि जैसे कई बार जो डॉक्टर होता है, मान लीजिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं किसी समस्या को लेकर, तो वो भी हमें कुछ दवाइयां देता है और उसके बाद कहता है कि जब दवाइयां लो तो विश्वास रख के लो कि ये दवाइयां तुम पर काम करेंगी। जब आप विश्वास रख के उन दवाओं को लेते हैं तो अपने आप आपको उन दवाओं का लाभ मिलता है। मगर यदि विश्वास ही नहीं रखेंगे तो वो दवाएं भी आप पर काम नहीं करेंगी। और ऐसा ही एक किस्सा मैं आपको बताना चाहूंगी और हमारे श्रोताओं को भी, कि जब हम छोटे होते थे तो हमारी दादी हमें ना ऐसे भगवान की भभूति दे देती थी और कहती थी ये तुम लगा के जाना एग्जाम में, देखना तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो वाकई में जब हम वो भभूति लगा के जाते थे तो हमारा पेपर बहुत अच्छा जाता था, अच्छे मार्क्स आते थे। फिर जब थोड़े बड़े हुए तब दादी ने बताया कि ये तो बस हम तुम्हारे दिमाग के साथ खेलते थे, कि तुम्हें हम बता देते थे, अब चूंकि तुम्हारा भगवान पे पूरा विश्वास है इसलिए तुम जब भभूति लगा के जाओगे तो उस विश्वास के साथ तुम्हें फल भी वैसा ही मिलेगा। नेहा, यहाँ पर अब समय बदल गया है और बहुत ही वैज्ञानिक समय है, तो यहाँ पर बहुत सारी बातें वैज्ञानिक और तथ्यपरक होती हैं। तो यहाँ दादी का विश्वास कभी तोड़ना नहीं चाहिए, उन्होंने भभूत लगा लेना चाहिए, लेकिन साथ में बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। प्रतिस्पर्धा का दौर है, इसमें अगर मेहनत नहीं की, पढ़ाई नहीं की, तो पहले के ज़माने की तरह कि हाँ भभूत लगा लिया और एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जो पढ़ाई है, जो आपका पाठ्यक्रम है, उसको घोट के पी लेना पड़ेगा, तभी आप प्रतियोगिता में शामिल हो पाओगे। और एक हमारी जो सखी हैं, इन्होंने लिखा है कि विश्वास और अविश्वास एक ही सिक्के के 2 पहलू की तरह हैं। अक्सर हम कुछ नया करने से पहले बहुत सोचते हैं कि पता नहीं इस कार्य में हम सफल होंगे या नहीं। अपने आसपास वालों से भी थोड़ा सजग रहना पड़ता है कि अमुक कार्य के असफल होने से यही नजदीकी लोग कल को हमारा मजाक बनाएंगे। दुनिया में हर समय कहीं कुछ ऐसा घटता है जो बदल देता है जिंदगियां। तो कोई भी कार्य शुरू करने से पहले एक बार आईने में अपना चेहरा देखें और खुद को एक पुरसुकून वाली मुस्कान दें और विश्वास रखें कि आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें जरूर सफल होंगे। और जो हम बात करते हैं कि जब ईश्वर की आराधना करते हैं तो वहां भी यही है कि कर्म करें। गीता में क्या लिखा गया है? गीता में कर्म का ही उपदेश दिया गया है कि आप जैसा कर्म करेंगे फल वैसा ही मिलेगा। बिल्कुल। साथ ही ऐसे ही एक बार किसी साक्षात्कार के दौरान एक डॉक्टर ने बताया था, बोले हमारे पास एक ऐसा पेशेंट आया था जो फुल बॉडी पैरालाइज थी, सिर्फ बोल सकता था, सिर्फ चेहरे के हाव भाव हो सकते थे, बाकी पूरे शरीर पे लकवा था। वहां और भी ऐसे मरीज थे जिन्हें
हाथ में या पैर में लकवा था मगर वो निराश थे। लेकिन ये जो व्यक्ति था ये फुल बॉडी पैरालाइज्ड होने के बावजूद बड़ा सकारात्मक था, बड़ी अच्छी बातें करता था, हंसता खेलता था और वो बताता था कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊंगा एक दिन। और वाकई में जितनी जल्दी, वो डॉक्टर ने बताया कि जितनी जल्दी ये बाकी लोग नहीं ठीक हुए उतनी जल्दी वो पूरी तरह ठीक होकर और अपने घर लौट गए हंसी खुशी। तो यही है कि जब हम किसी चीज में विश्वास रखते हैं तो फिर उसके पीछे कोई कारण नहीं होता, फिर वो हमारे मन की ऊर्जा होती है जो हमें सकारात्मकता देती है और हमारे काम पूरे होते हैं। बिल्कुल। अब एक गाना सुन लें यहाँ पर। बिल्कुल। मैंने भी प्यार किया, प्यार से कब इनकार किया। भीगी भीगी रातें, मीठी मीठी बातें और मैंने दिल को निसार किया। हाँ, मैंने भी प्यार किया, प्यार से कब इनकार किया। भीगी भीगी रातें, मीठी मीठी बातें और मैंने दिल को निसार किया। हाँ, मैंने भी प्यार किया। प्यार किया कलियों के महकते अंगों से, प्यार किया मैंने गुल के गुलाबी गालों से। प्यार किया नरगिस की नशीली आंखों से, प्यार किया बदली की रंगीली जुल्फों से। खुली चांदनी में मैंने अभी प्यार किया। हाँ, मैंने भी प्यार किया। प्यार से कब इनकार किया। भीगी भीगी रातें, मीठी मीठी बातें और मैंने दिल को निसार किया। हाँ, मैंने भी प्यार किया। थाम लिया सीने पे उछलती लहरों को, झूम उठा बाहों में पकड़ तूफानों को। झूम लिया बिजली के मचलते होठों को, लूट लिया मैंने मस्त उभरती बहारों को। रात की दुल्हन का मैंने श्रृंगार किया। हाँ, मैंने भी प्यार किया। प्यार से कब इनकार किया। भीगी भीगी रातें, मीठी मीठी बातें और मैंने दिल को निसार किया। हाँ, मैंने भी प्यार किया। प्यार से कब इनकार किया।
हम बात कर रहे थे नेहा विश्वास की, है ना? तो विश्वास पर तो यूं दुनिया टिकी है, लेकिन एक श्रोता लिख रहे हैं कि यदि आप किसी चीज पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं तो वो आपके लिए निश्चित रूप से सफल होगी या काम आएगी। ये सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से जुड़ा एक विचार है जो बताता है कि जब आप अपने लक्ष्य पर अटूट विश्वास रखते हैं तो आपकी आंतरिक शक्ति आपको उस दिशा में काम करने और सफल होने के लिए प्रेरित करती है। भले ही रास्तों में बाधाएं आए, विश्वास और निष्ठा में समर्पण की भावना होती है और ये विश्वास आपको सुख भी देता है। एक साथी ने लिखा है, विश्वास एक मानसिक अवस्था है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की सच्चाई, योग्यता या विश्वसनीयता पर भरोसा किया जाता है, भले ही उसके लिए कोई ठोस सबूत ना हो। ये एक सकारात्मक दृष्टिकोण है जो निश्चितता का भाव लिए हुए होता है और किसी के चरित्र, क्षमता या किसी सिद्धांत के सत्य होने की धारणा से जुड़ा होता है। जब आप किसी काम या अपने लक्ष्य पर गहरा विश्वास रखते हैं तो ये आपको उस दिशा में बढ़ने की प्रेरणा देता है और सफलता की संभावनाओं को बढ़ाता है। हमारे एक सुधी श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि मेहनत से ही सब कुछ नहीं मिलता है। निदा फाजली साहब का एक शेर इन्होंने लिख भेजा है, कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। तो मतलब कहने का आशय यही है कि आप उम्मीद रखें और सिर्फ मेहनत करते चले जाएं तो आप सफल हो जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। बिल्कुल। और एक साथी हैं जिन्होंने लिखा है कि कहते हैं, विश्वास पर ही ये दुनिया टिकी है। यदि आप किसी चीज पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं तो वो आपको निश्चित रूप से मिल जाती है। एक कहते हैं, विश्वास कहने को तो छोटा शब्द है, बहुत जबरदस्त जीवन में विश्वास होना जरूरी है। समाज में, परिवार में और दोस्तों में भी जो काम होता है, एक दूसरे पर विश्वास होता है तभी काम संभव होता है और आसानी से हो जाता है। विश्वास के बारे में एक कहावत है, अगर वो एक बार चला जाता है तो जिंदगी में दोबारा नहीं आता। हम प्यार, मोहब्बत और काम किसी का भी विश्वास जीत सकते हैं और कभी कभी परिवार में रहते हैं, मुझे तेरे पर विश्वास नहीं है, दूसरे शब्दों में भरोसा नहीं है, इसलिए विश्वास होना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। अगर एक बार आपका भरोसा टूटता है तो जल्दी भरोसा बनाने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए रिश्तों में विश्वास तो बहुत जरूरी है। कई बार कई घरों में हमने देखा है कि एक दूसरे पर विश्वास नहीं होता है, मतलब झूठ बोलना या फिर बात बात में इस मुद्दे को लेकर तकरार हो जाती है और ये एक अलग विषय है। हम कभी फिर तफसील से इस विषय में बात करेंगे कि जब विश्वास टूटता है तब क्या कुछ होता है। फिलहाल एक गाना सुनते हैं। इसमें खता मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से।
मेरी जान सीखा है तुमने कहाँ से। लाखों में तुम एक हो, हमारी निगाहों की भी कुछ तो मगर दाद दो, कुछ तो मगर दाद दो। बहारों को भी नाज जिस फूल पर था, वही फूल हमने चुना गुलसिता से। इशारों में दिल लेने वाले बताए। क्या इशारे कर रही हैं आप मुझे? इशारे में बात करना बहुत मुश्किल होता है समझने वाले। इशारों में बात करना आसान होता है लेकिन समझने वाले के लिए मुश्किल होती है। नहीं समझ पाई ना? नहीं ना। क्या आपने एकदम क्या घुमा दिया, कुछ भी समझ नहीं आया। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है और यहाँ ये जो संकेत की भाषा होती है बाकायदा व्यावसायिक होती है, इन्हें सिखाया जाता है, उसके बाद होती है। हम जो आपस में इशारों में बात करते हैं वो एक स्वाभाविक संवेग है, हमारे जज्बात हैं, लेकिन यहाँ पर उनके साथ मजबूरी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, तो उन्हें संकेत की भाषा सिखाई जाती है, तो वो संकेत की भाषा है। और आज इसके लिए बाकायदा दिवस के रूप में आज के दिन को याद किया जाता है, ताकि जिनके घरों में ऐसे लोग हैं जो सुनने की शक्ति जिनमें नहीं है, बोलने की शक्ति नहीं है, तो उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाए। इस ओर ध्यान दिलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ताकि वो आसानी से संचार कर सकें, अपने लोगों से बात कर सके। हर भाषा की जिस तरह अपनी खूबसूरती होती है, भारत की बात करें तो हर थोड़ी दूरी पर भाषा में कुछ न कुछ बदलाव आ ही जाता है। इसी तरह जो सांकेतिक भाषाएं भी होती हैं, ये भी हर देश की अलग अलग होती हैं। ये तो हो गई अब जब बोलचाल की भाषा है, लेकिन जो लोग नहीं सुन सकते हैं उनके लिए इस खास तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसे साइन लैंग्वेज कहा जाता है। बिल्कुल। और जैसे हर भाषा की अपनी व्याकरण होती है, अपनी शब्दावली होती है, उसी तरह सांकेतिक भाषाओं की भी अपनी व्याकरण होता है और नियम होते हैं। जैसे बोलचाल की भाषा हर देश में अलग होती है, वैसे ही हर देश में एक ही बात को समझाने के लिए अलग साइन का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, दुनिया भर में सैकड़ों अलग अलग सांकेतिक भाषाएं मौजूद हैं। जैसे अमेरिका में ASL यानी कि अमेरिकन साइन लैंग्वेज, ब्रिटिश सांकेतिक भाषा, साथ ही इसी तरह भारतीय सांकेतिक भाषा यानी कि ISL, और कई अन्य भी इसमें शामिल है। हर भाषा का अपना इतिहास, संस्कृति और खासियत होती है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाए जाने का एक ही उद्देश्य है कि इस ओर लोग सजग हों और सांकेतिक भाषाओं की शिक्षा और इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए भी आज का दिन मनाया जाता है। और आज एक विशेष दिन और है, क्या है बताइए? बिल्कुल, आज है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, जो इसी साल से मनाया जाने वाला है। मतलब बात यह है कि ये दिवस पहले भी मनाया जाता था, मगर तब ये हर साल धनतेरस की तारीख बदलने के कारण, यानी पहले ये धनतेरस के दिन मनाया जाता था, मगर अब से हर साल 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। इससे पहले ये दिवस धनतेरस के दिन मनाया जाता था, पर धनतेरस चूंकि हर बार अलग तारीख को आता था, जिसके कारण आयुर्वेद दिवस के आयोजन में होने वाले समस्याओं के कारण 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। और ये खगोलीय घटना प्रकृति में संतुलन का प्रतीक है, जो आयुर्वेदिक दर्शन के साथ पूरी तरह से मेल खाती है, जो मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन पर जोर देती है। पहला आयुर्वेद दिवस 28 अक्टूबर 2016 को मनाया गया था। आयुर्वेद भारत की 5000 साल पुरानी चिकित्सा प्रणाली है, जो प्राचीन ज्ञान और सतत जीवन शैली पर आधारित है।
बिल्कुल, आयुर्वेद दिवस मनाने का उद्देश्य उपचार के साथ साथ परंपरागत चिकित्सा ज्ञान के आधुनिक विज्ञान के साथ एकीकरण पर भी जोर दिया जाना चाहिए, जिससे प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के प्रयोग से ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके। इससे लोगों में आयुर्वेद की स्वीकार्यता भी बढ़ेगी। और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के निदान में जड़ी बूटियों के इस्तेमाल पर पूरी दुनिया में आजकल फोकस बढ़ा है। कुछ ऐसे पौधे हैं, कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनसे कुछ आयुर्वेदिक दवाएं बनाई जाती हैं जो काफी असरकारी होती हैं। ये ऐसी मान्यता है। अब क्या करें, एक गीत सुन ले? सुनते हैं, और यही कार्यक्रम का आखिरी गीत है। आदमी और इंसान फिल्म का गाना था। आशा भोसले, महेंद्र कपूर की आवाजें थी, साहिल लुधियानवी के बोल थे। और घड़ी की ओर देखिए, अब बिल्कुल भी वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाए या गाना सुनवाए। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।